स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आज आप लोगों को मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के ऑल फार्मूला लेकर आ गया हूँ। जो मेंसुरेशन का जितना भी फार्मूला होता है सभी फार्मूला का आज हम बारे में चर्चा करेंगे। एक भी फार्मूला बाहर नहीं होगा। अगर आप लोग फार्मूला नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो मेंसुरेशन का हम सभी फार्मूला को लेकर आ गया हूँ। पूरी फार्मूला को मैं एक एक करके बताऊंगा आप लोगों को कि इसका क्या फार्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू से स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं ऊपर से देख लेता हूँ कि क्या क्या फार्मूला है, ठीक है। पूरे फार्मूला जितना भी क्वेश्चन आता है मेंसुरेशन से सारे फार्मूला को मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, यानी एल का मतलब होता है लंबाई और बी का मतलब होता है चौड़ाई। तो आयत का परिमाप हो गया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये आयत होता है जिसका लंबाई अलग होता है और चौड़ाई अलग होता है, ठीक है। तो ये जो है लंबाई जो एल हो गया और चौड़ाई बी हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आयत का शेप होता है। और क्षेत्रफल की हम बात करें तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, जिसको एल गुने बी लिखते हैं, ठीक है। आयत का विकर्ण की हम बात करें, जैसे ऐसे जो है विकर्ण हो जाता है, ऐसे हम क्या करेंगे, ये विकर्ण हो गया। तो विकर्ण अगर निकालना हो तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर करेंगे तो आयत का विकर्ण निकल जाएगा। अब देखिए वर्ग है, वर्ग क्या होता है? वर्ग में चारों भुजा जो है वो क्या होता है, बराबर होता है। इस बात को आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप जो होता है वो फोड़े होता है। फोड़े का मतलब होता है फोड़ गुने भुजा, ठीक है। ए का मतलब होता है भुजा, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का विकर्ण की हम बात करें तो वर्ग का विकर्ण जो होता है रूट अंडर 2a होता है। जैसे इस विकर्ण जो हो गया, ये विकर्ण जो होता है, इस विकर्ण की जो बात करें तो होता है रूट अंडर 2a, यानी रूट अंडर 2 भुजा। अब घन की हम बात करें तो घन का जो है आयतन जो होता है एक क्यूब होता है। जो घन का हम क्षेत्रफल देख लेते हैं। घन का जो शेप होता है वो होता है इस प्रकार से होता है। ये होता है एक प्रकार का घन बॉक्स जो होता है, वो बॉक्स जो होता है वो घन होता है। तो घन का आयतन की हम बात करें तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। ये के मतलब होता है भुजा, ठीक है। तो ये जो है माने हैं, भुजा जो माने हैं तो यहाँ पर हम हिंदी की बात करें तो भुजा के क्यूब हो जाता है घन का आयतन, ठीक है। फार्मूला के रूप में अगर लिखते हैं तो हम एक क्यूब लिख लेते हैं शॉर्ट में। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, यानी पूरे घन का संपूर्ण पृष्ठीय की बात करें तो 6a स्क्वायर होता है। और घन का विकर्ण की हम बात करें √3a होता है घन का विकर्ण। अब घनाभ आता है कि घनाभ कैसा होता है, घनाभ का भी फिगर देखना बहुत जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, ये है घनाभ का फिगर, ठीक है। इस प्रकार से घनाभ होता है आयत की तरह होता है, मतलब एक तरीके से लंबाई चौड़ाई अलग अलग होता है, लेकिन घन में जो है सभी भुजा बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन घनाभ में जो है लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होता है। जो आप देखने से दोनों फिगर आपको अंतर दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे घनाभ की हम बात करें तो घनाभ का आयतन होता है एल बी एच। एल मतलब होता है लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, एच मतलब ऊंचाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है घनाभ का आयतन। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यानी हिंदी की बात करें तो 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई। इस प्रकार से जो है इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल हो गया। अब देखिए घनाभ का विकर्ण की हम बात करें तो घनाभ का जो विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। अगर विकर्ण निकालना हो तो रूट लगा करके लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर कर देंगे तो इस प्रकार से मेरा रूट निकल जाएगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो चतुर्भुज जो होता है वो होता है 3 प्रकार के। एक होता है समांतर चतुर्भुज, दूसरा होता है सम चतुर्भुज, तीसरा होता है समलंब चतुर्भुज। 3 प्रकार के हो गए, तो हम आज तीनों के बारे में भी देखेंगे। देखिए पहला हम देख लेते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है 2 इंटू ए प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है फिगर भी दिया हुआ है, इससे भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का फिगर कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पे 4 भुजा है, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा है। ये जो है भुजा है, ठीक है, एक भुजा है यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए है, ये मतलब
ये लंबाई हो गया, बी मतलब चौड़ाई हो गया, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। समांतर चतुर्भुज का परिमाप और आयत का परिमाप जो है दोनों बराबर होता है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का भी होता है, समांतर चतुर्भुज का भी वही होता है। क्षेत्रफल की हम बात करें तो क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई यानी आधार क्या होता है, आधार इसका जो है आधार ए है, ऊंचाई जो है ए है, ऊंचाई ए हो गया, एच लिखा हुआ ना, एच ए ऊंचाई हो गया। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का परिमाप की हम बात करें तो समांतर चतुर्भुज परिमाप जो होता है 4a होता है, 4 गुने भुजा होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखिए सम चतुर्भुज की हम बात करें तो सम चतुर्भुज क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सम चतुर्भुज जो होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। फिगर देख रहे हैं, ये जो है सम चतुर्भुज का फिगर है। अब देखिए सम चतुर्भुज का परिमाप होता है 4a, ठीक है। और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल की हम बात करें 1/2 d1 इंटू d2। अब d1 इंटू d2 किसको कहते हैं, ये जो विकर्ण होता है डायगोनल, इसको d1 बोलते हैं और दूसरे डायगोनल के d2 बोलते हैं। इसी को जो है इस विकर्ण को ही d1 d2 लिखा हुआ है, इसको डायगोनल शॉर्ट में d1 d2 लिखा हुआ है। पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, 1/2 लगा देंगे, पहला विकर्ण में दूसरा विकर्ण करेंगे तो सम चतुर्भुज का हमको क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब चलिए हम समलंब चतुर्भुज की बात कर लेते हैं कि समलंब चतुर्भुज कैसा होता है और इसका क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है। देखिए समलंब चतुर्भुज जो होता है वो कुछ इस प्रकार से फिगर होता है इसका। और समलंब चतुर्भुज का परिमाप हम बात करें तो चारों भुजाओं का योग जो होता है वो होता है समलंब चतुर्भुज का परिमाप। चारों भुजाओं का मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे ए बी है, बी सी डी ए, ठीक है। चारों भुजाओं का योग कर देंगे तो समलंब चतुर्भुज का परिमाप निकल जाएगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल की हम बात करें तो 1/2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होगा। यहाँ भुजाओं होगा, भुजाओं, यहाँ पे भुजाओं होगा, ठीक है। भुजाओं, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी गुने समांतर भुजाओं का योग। देखिए यहाँ देख लिए 1/2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी h हो गया और समांतर भुजाओं का योग यानी ए बी, तो भुजा ए हो गया और यू पी हो गया, तो ऊपर नीचे का जो जोड़ देंगे तो समांतर भुजाओं का योग हो गया। तो फार्मूला के रूप में हम बात करें 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच हो जाता है। चतुर्भुज की हम बात करें तो चतुर्भुज परिमाप होता है वो होता है चारों भुजाओं का योग, ठीक है। तो चारों भुजा देखिए चतुर्भुज की इस प्रकार से फिगर होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। चारों भुजा हो गया, तो देखिए ए बी बी सी डी डी ए, इस प्रकार से जो है चारों भुजा का योग जो जोड़ देंगे तो हो जाएगा चतुर्भुज का परिमाप। चतुर्भुज के क्षेत्रफल की हम बात करें तो क्या होता है, देखिए 1/2 गुना ए सी गुना h1 प्लस h2। इसको अगर हम विस्तार में बताएं तो 1/2 विकर्ण, ए सी क्या है, विकर्णे ना है, विकर्ण गुणे विकर्णों पर डालेगा लंबों का योग, यानी विकर्णों पर डालेगा लंब h1 है, ये लंब h1 है, ये लंब h2 है, तो विकर्णों पर डालेगा लंबों का योग कर देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, त्रिभुज की परिमाप की हम बात करें, ठीक है। त्रिभुज के परिमाप की बात करें इस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक। त्रिभुज का क्षेत्रफल की हम बात करें तो 1/2 गुणा आधार गुणे शीर्षलंब होता है, ठीक है। यदि केवल त्रिभुज की भुजाएं दी हो, अगर सिर्फ त्रिभुज की भुजाएं अगर देता हो तो हीरोन का सूत्र लगाते हैं। देखिए इस सूत्र को जो है हीरोन का सूत्र कहते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज रूट अंडर s1 इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है हीरोन का सूत्र, इसको भी बोलते हैं। जहाँ s जो होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है। इन तीनों भुजाओं का योग करके या 2 से भाग देते हैं तो इसका मान निकल जाता है। इस प्रकार से अगर त्रिभुज हो, ठीक है, तो हमको हीरोन का सूत्र से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब चलिए और आगे देख लेते हैं, जितने फार्मूला मेंसुरेशन में होते हैं सारे फार्मूला अगर बताने वाला हूँ तो आप लोग वीडियो को स्किप न करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या है, बेलन का वक्र क्षेत्रफल होता है 2πr/h, ठीक है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू r प्लस h, ठीक है। बेलन का आयतन होता है πr²h, ठीक है। πr² होगा बेलन का आयतन। अब चलिए शंकु की हम बात कर लेते हैं। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्र होता है πrl, ठीक है, πrl। देखिए यहाँ पे क्या है, ये l हो गया, तिरछा जो होता है ना दूरी वो l होता है, ऊंचाई जो होता है h होता है और रेडियस जो होता है r होता है। इस चीज़ को आप लोग जानते होंगे। शंकु का आधार का क्षेत्रफल, आधार का जो क्षेत्र होता है ये जो होता है ना, ये वृत्त होता है ना, ये वाला जो होता है, ये वाला आधार का क्षेत्र होता है πr², यानी
यानी वृत्त का भी क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर एच, तो आधार का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर एच शंकु के आधार का क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम बात करें तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये होता है शंकु का आयतन। अब चलिए देख लेते हैं गोला का। ये जो है गोला होता है ये पूर्ण गोला होता है। एक क्या होता है पूर्ण गोला, ये होता है अर्धगोला, ठीक है। गेंद जो होता है ना, गेंद वो होता है पूर्ण गोला, और गेंद को काट देंगे तो हो जाएगा हाफ गोला यानी अर्धगोला। गोले का वक्र क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर होता है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब चलिए कुछ ट्रायंगल के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रायंगल क्या होता है? देखिए ट्रायंगल की हम बात करें सबसे पहले हम जान लेते हैं ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। ट्रायंगल जो होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। 3 प्रकार ट्रायंगल होते हैं। 3 प्रकार ट्रायंगल कौन कौन सा होता है? एक समकोण त्रिभुज होता है, एक समबाहु त्रिभुज होता है, और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, जो आगे देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का परिमाप होता है a + b + c, ठीक है। इन तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो हो जाएगा समकोण त्रिभुज का परिमाप। समकोण त्रिभुज का हम अगर कर्ण की बात करें तो होता है √b² + a²। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज होता है जिसका जो है एक भुजा जो 90 डिग्री होता है वही होता है समकोण त्रिभुज। देखिए अगर तीनों भुजा का हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा परिमाप। समकोण त्रिभुज विकर्ण की हम बात करें तो b² b होता है b² √a² कर देंगे तो इसका हो जाएगा विकर्ण, ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 2 आधार गुने ऊंचाई। अब चलिए हम समबाहु त्रिभुज देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज कैसा होता है? देखिए समबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें तो समबाहु त्रिभुज कुछ ज़्यादा ही एडवांस है। एडवांस क्या है? समबाहु त्रिभुज सबसे पहले हम देख लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज का शेप कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज होता क्या है। देखिए समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका तीनों भुजा बराबर होता है, तीनों भुजा बराबर हो वो होता है समबाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो a + b a यानी तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे, तीनों भुजा तो सेम ही हैं, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो हो गया वो 3a हो गया, यानी 3 गुने भुजा हो गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने a गुने h, यानी 1/2 गुने भुजा गुने ऊंचाई होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और एक और क्षेत्र होता है √3/4 a², ये भी होता है समबाहु त्रिभुज का ही क्षेत्रफल, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब की बात करें, शीर्षलंब अगर निकालना हो तो √3/2a होता है शीर्षलंब, ठीक है, √3/a शीर्षलंब हो गया। अब देखिए अगर हम समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या की हम बात करें, परिवृत्त की त्रिज्या जैसे चारों तरफ से वृत्त खींचा जाता है तो वो होता है a/√3 यानी भुजा बटे √3 होता है परिवृत्त की त्रिज्या। जब मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। अभी आप फार्मूला को याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए आगे क्या है, उसके बाद तीसरा जो त्रिभुज होता है वो होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजा बराबर हो, ठीक है। दो भुजा जो जिसके बराबर होता है ना वही समद्विबाहु त्रिभुज होता है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज का परिमाप होता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो 2a + h होता है, यानी दोनों भुजा जो सेम होता है o और प्लस ऊंचाई जो ये विकर्ण जो h है हाइपोटेनस वो 2a + h होता है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें 1/2 a² होता है, यानी 1/2 लिख देंगे और भुजा के स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण की हम बात करें 2a, ठीक है। इस प्रकार से हम मेंसुरेशन के पूरे फार्मूला को मैंने देखा, और आप लोग अगर इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो कॉपी पर नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज के बाद मेंसुरेशन का क्वेश्चन बनाने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग को थोड़ा भी कुछ मिला है, समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।